वेलकम टू स्पाइस टी। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेक लाइवली एंड जस्टिन बल्डोनी के ऑनगोइंग फ्यूड के बारे में। बेक लाइवली पहले गॉसिप गर्ल में काम की थी। उनका कैरेक्टर का नाम था सेरेना वैंडर वुडसन। जस्टिन बल्डोनी जो है वो एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। और बेक लाइवली और जस्टिन बल्डोनी की मुलाकात इट एंड विद अस फिल्म के सेट में हुआ था। इट एंड विद अस कॉलिन हूवर के वन ऑफ द टॉप बेस्ट सेलिंग बुक का फिल्म एडेप्टेशन है। और इस फिल्म के चलते कुछ हो गया था। फिर एट द एंड ऑफ द फिल्म ये दिखाई दिया कि वो दो लोग अलग अलग तरीके से फिल्म प्रमोट कर रहे थे। फिल्म प्रमोट करने के टाइम बेक लाइवली का अप्रोच बहुत ही कैजुअल था। ये फिल्म बहुत ही हेवी था। ये फिल्म बात कर रहा था डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, पर बेक लाइवली एकदम ही डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर इंपॉर्टेंस ना देते हुए उनका वही मानना था कि ग्रैब योर फ्रेंड्स एंड गेट योर फ्लोरल्स ऑन एंड गो टू द मूवी। और वो कंटिन्यूअसली अपने जो हेयर केयर प्रोडक्ट और एल्कोहल कंपनी है उसके बारे में बात कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड जस्टिन बल्डोनी बहुत ही सीरियस थे ये फिल्म की डोमेस्टिक वायलेंस के एंगल में और बहुत ही टू द पॉइंट बात कर रहे थे। ये फिल्म मैसिव सक्सेस रही। ये फिल्म की रिलीज के बाद बेक लाइवली का पुराना कुछ वीडियो सामने आने लगा इंटरनेट में, जहां पर वो बहुत मीन गर्ल दिखाई दी। दो शी एक्ट्स वेरी स्वीट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, पर ये दिखाई दे रहा था कि बेक लाइवली का बहुत ही एक मीन नेचर है। पहला इंटरव्यू में दिखाई दे रहा था कि बेक लाइवली का प्रेगनेंसी के टाइम वो एक इंटरव्यू में थे और इंटरव्यूअर उनको कंग्रेचुलेट कर रही थी उनके बेबी बम के ऊपर, और वो घुमा के बोल दी थी कि कंग्रेचुलेट ऑन योर बम टू। बट बात वो था कि इंटरव्यूअर प्रेग्नेंट भी नहीं थी, तो ये डायरेक्टली बॉडी शेमिंग हो गया। सेकेंड इंस्टेंस में उनका जो गॉसिप गर्ल का को स्टार था लेटिन मिस्टर, वो बात कर रहे थे कि फिल्म के चलते उनको ब्रूनेट बनना पड़ा, तो घुमा के बेक लाइवली ने बोल दिया कि वो ब्लॉन्ड है और ब्लॉन्ड लोग हमेशा अच्छा ही होता है। एक रेड कार्पेट शो में फैन मेड ब्रेसलेट बेक लाइवली को दिया गया था, बट वो ये बोल के नहीं पहना कि ये मेरे आउटफिट के साथ नहीं जा रहा है। बट उनका जो को स्टार था इजाबेल फेरर, वो हैप्पी हैप्पी ये फैन मेड ब्रेसलेट पहन ली थी। तो फैंस पॉइंट आउट करने लगे कि इसमें उनका मीननेस झलकता है। फिर वो वुडी एलन जो है हॉलीवुड का फेमस डायरेक्टर, उनका जो सेक्सुअल हैरासमेंट का केस सामने आ रहे थे, वो फिर भी वुडी एलन को सपोर्ट कर रहे थे। रिसेंटली बेक लाइवली जस्टिन बल्डोनी को 80 पेजेस में सू किए और बहुत सारा पॉइंट था, जैसे बल्डोनी ओपनली सेट में अपने एडल्ट फिल्म एडिक्शन के बारे में बात करते थे। बेक लाइवली गुजरे हुए पिता के साथ प्लानचेट में बात करने का टॉपिक वो उठाते थे। बल्डोनी एक बार उनका जो ट्रेलर है वहाँ पर बिना परमिशन के घुस गए थे, जहाँ पर बेक लाइवली अपनी बेबी को फीड कर रही थी। और एक बार जस्टिन बल्डोनी ने बेक लाइवली को उनका वेट पूछ के उनको एम्बेरस कर दिया था। वहाँ पर ये भी मेंशन था कि जस्टिन बल्डोनी और जेमी हेल्थ एक पब्लिक पीयर क्राइसिस मेलिसा नेथन को हायर की थी, सो दैट उन लोग बेक लाइवली को बुरे लाइट में दिखा सके कि वो मीन और कंट्रोल फ्रीक है। पर लोगों का यह मानना है कि सेट में जो बेक लाइवली था वो डायरेक्टर नहीं था, उसके बाद भी वो फिल्म को डायरेक्ट कर रही थी और जस्टिन बल्डोनी खुद अपने हिसाब से फिल्म को डायरेक्ट कर रही थी। तो बेक लाइवली का एक कट था फिल्म में और जस्टिन बल्डोनी का एक वर्जन था। सेम फिल्म में दो वर्जन था। फिर बेक लाइवली का जो वर्जन है वो प्रोड्यूसर की तरफ से अप्रूव हुआ था और वो ही फिल्म रिलीज हुआ था। इसी बात को लेके उन लोग के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था और ये अभी बेक लाइवली जस्टिन बल्डोनी को सू कर रहे हैं और जस्टिन बल्डोनी भी काउंटर सू करेंगे, ये खबर न्यूज़ पे आ रही है। अब आप अपना कमेंट बता सकते हैं कि इधर कौन गलत है और कौन सही है। और फॉर मोर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।